अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ये पढ़ चुके थे आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन क्लास में, और आगे हमने जीन पूल वगैरह स्टार्ट करना था। आज हम नेचुरल सिलेक्शन को देखेंगे पहले, फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन को देखेंगे, पॉपुलेशन, जीन पूल, एलीज, जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, इस चीज़ को इंशाल्लाह देखा जाएगा आज के दिन। तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन सबसे पहले तो जो आगाज़ है वो हम करते हैं नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखेंगे आज। सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन को देख लेते हैं, उसके साथ हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन को, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन, जीन पूल्स, एलील वगैरह को। तो सेकंड हमारे पास आ गया है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन 12 क्लास में डिस्कस हो चुकी। नेक्स्ट हमारे पास है जीन पूल। तो जीन पूल को देखेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट एलील्स आज देखनी है। ठीक है जी, इनके साथ साथ जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, इसको आप ये भी कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे। अच्छा बच्चों, ये हमारी ओवरऑल ये जो क्लास आपने सारी ये जो एवोल्यूशन पढ़ी है, इस एवोल्यूशन के पीछे हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डार्विन। ठीक है जी, तो डार्विन ने ये सारा इसको डिस्कवर किया। चलें जी, देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? जो कि ह्यूमन बीइंग्स के इंट्रैक्शन के बगैर कोई चीज़ का हो जाना, वो हमारे पास क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। जबकि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसमें ह्यूमंस जो इंसान होंगे उन्होंने उनका कोई ना कोई जो है वो दखल अंदाज़ी उनकी शामिल होगी। अब ये तो एक सिंपल सी बात है। आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कैट। ठीक है जी, तो ये कैट जो है वो आप कह सकते हैं इसको, ये गली मोहल्ले में आपको नज़र आती है। ये डोमेस्टिक हमारे पास एनिमल है। इसको इंसान कुछ इंसान जो है वो रखते भी हैं, घरों में भी ओन करते हैं, एज अ पेट उसको रखा हुआ होता है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, जो ह्यूमन बींग्स की जानिब से सिलेक्शन जिस चीज़ की हुई है वो हमारे पास क्या है? कैट है। लिहाजा दैट कैट इज़ आर्टिफिशियली सिलेक्टेड। द नेक्स्ट वन वी हैड टाइगर राइट है। सो टाइगर बच्चों हमारे पास देखेंगे तो टाइगर एक तरह से डर की अलामत है, नापसंदीदा है, खौफनाक चीज़ है, क्योंकि वो इंसानों को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए वो हमारे पास क्या है? वाइल्ड एनिमल की तरह आएगा। अब डोमेस्टिक कैट हो गया, और क्या हमारे पास जो टाइगर है वो हमारे पास क्या है? वाइल्ड। ठीक है जी, अब डोमेस्टिक है। ठीक है जी, इस डोमेस्टिक को अगर मज़ीद देखा जाए तो ये ह्यूमंस ने इसको क्या किया है? सेलेक्ट आउट किया है। जबकि चूँकि ये वाइल्ड है और इस वाइल्ड की वजह से ह्यूमन इसको क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। ठीक है जी, किल कर देते हैं। अब ये जो है वो, अब देखें ना, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ये इसको मार रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो डाइवर्सिटी होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जी, ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, या जीन्स हैं, या आप कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं सारे के सारे, वो डेफिनेटली क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे डिस्ट्रक्शन होगी इन्वायरमेंट की, और साथ ही साथ हमारे पास जो जीन पूल होगा वो दैट विल अल्टीमेटली दैट। अब डोमेस्टिक में आप देखते हैं इसको पसंदीदा करार दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन सिलेक्शन। टाइगर को किल किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? हमारी एक तरह से उससे खौफ है, डर है, या हमारी नापसंदीदा चीज़ों में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कह लें कि उसको आप कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगी टाइगर की। अच्छा बच्चों, अब जब भी डाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं तो डाइवर्सिटी क्या है? जो वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैरायटीज़ हमारे पास जो एनिमल्स की मौजूद हैं, प्लांट्स की मौजूद हैं, उन सबको आप क्या कहते हैं? वो बेसिक हमारे पास हैं, सारी की सारी डाइवर्सिटी होती है, जो वैरायटीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, दैट इज़ बीइंग डिस्टर्ब आउट बाय दिस सॉर्ट ऑफ द सिलेक्शन।
अब लिटिल बिट अगर आपको देखा जाए तो चेंजेस जो सारी की सारी अचीव होती हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से होती हैं, और ये फॉर अ शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गई है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ द इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट माइट बी कॉल्ड एज दे आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड हैविंग अ sharing just a geographical era या area. So these are said to be the group of species living in at a same place in a same time. यूँ भी कह सकते हैं at a same place at a same टाइम, एक वक्त में जहाँ पे जो स्पीसीज रह रही हूँ। अब स्पीसीज के ऊपर बात करते हैं। स्पीसीज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड ठीक है जी, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स भी आप उसको कह सकते हैं, दैट कैन ब्रीड डेफिनेटली एंड प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एंड मैंने आपको बताया था कि ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तक की बात नहीं है, अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो वो और चीज़ है, which can produce fertile offspring. It is a a compact thing. इसको आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो क्या है, इन विच द द ट्रांसफरेंस ऑफ द जीन्स। और जीन्स कौन सी हैं? सेक्स लिंक जीन्स हैं हमारे पास। जैसे म्यूल तो प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन उसमें सेक्स लिंक जीन्स जो है वो दैट आर नॉट डेफिनेटली ट्रांसफर्ड। इस हवाले से बहुत जब हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर पढ़ रहे थे तो क्लास में बहुत डिस्कशन की है, और आपके सवालों के भरपूर जवाब दिए गए हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन is said to be an action in the evolution of the antibiotic resistant bacteria। अब जैसे अब देखते हैं adaptations and different sort of तो अब जब नेचुरल सिलेक्शन होती है किसी भी चीज़ की एवोल्यूशन में, तो वो उसमें तो रेजिस्टेंस ही होती है। जब आप अब देख लेते हैं इसको ज़रा, हमारे पास एक जीन पूल सा बना हुआ है, तो जीन पूल के ऊपर आते हैं। जीन पूल बेसिकली क्या है? अब सादा लफ्ज़ों में जीन पूल को यूँ कहते हैं कि हमारे पास टोटल एग्रीगेट है जीन्स का, ठीक है जी। जीन पूल इज सेड टू बी द टोटल एग्रीगेट ऑफ द जीन्स इन अ पॉपुलेशन, जो कि किसी भी टाइम पे एट वन टाइम दैट आर कॉल्ड टू बी एज द जीन्स पूल और पॉपुलेशन जीन पूल। सो टोटल एग्रीगेट लिख लेते हैं, टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट वन टाइम। सो अब ये जो जीन पूल होता है इसमें बेसिकली तमाम तरह की एलील्स पाई जाती हैं, ठीक है जी। जीन लोकाए इंडिविजुअल्स जितने भी हमारे पास होंगे उनमें हमारे पास जो एलील्स हैं, जीन्स हैं, वो सारी की सारी पाई जाए। अब देखें ये हमारे पास क्या है, डबल बी जो कैपिटल है ये तो होमोजाइगस हो गया, और ये हमारे पास बी एक स्मॉल और एक छोटा, हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन बन जाती है। तो ये तो जीन्स का जीन पूल है, ठीक है जी। ओवरऑल अच्छा, इसको चलें आखिर में मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं तो उसको देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस हो गया बच्चों, और ये जो है ये हमारे पास हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है जी। हेट्रोजाइगस, ठीक है जी। होमो और हेट्रो का तो पता है ना। अच्छा तो हमारे पास डिप्लॉयड क्या होते हैं, वो 2n उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। डिप्लॉयड जनरेशन कोई भी हो उसको 2n कहा जाता है, जबकि हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ओवरऑल क्या होंगी, 2 एलील्स होंगी, ठीक है जी। एलील्स आर सेड टू बी द फोटो कॉपीज ऑफ द जीन्स, ठीक है जी। एलील्स बेसिकली मैं वन वर्ड डिफाइन करूँ तो ये क्या है, अल्टरनेटिव्स ऑफ द जीन्स हैं, ठीक है जी। जो जीन्स हैं उनकी अल्टरनेटिव क्या होती हैं, एलील्स होती हैं, ठीक है जी। मैं बढ़ा रहा हूँ आपको, तो माजिद साहब आपको यही बायो पढ़ाना शुरू हो जाए तो ये सेट बी द अल्टरनेटिव एंड, ठीक है जी। ये हमारे पास होमोजाइगस हो गया, ये रिसेसिव ट्रेड्स हैं ओवरऑल, और ये हमारे पास हेटेरोजाइगस ये जो हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि हमारे पास सारे के सारे ही कैपिटल जीन्स आ जाए हैं, बी, ठीक है जी। दो उनको हम क्या कहेंगे, फिक्स जीन्स कहेंगे। अब ह्यूमन बींग्स फिक्स जीन की एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, तो बच्चों ह्यूमन बींग्स में 2 आइज़ पाई जाती हैं, ठीक है जी। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी में 4 पाई जाएँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये जो आइज़ की जीन है ये क्या है, फिक्स है, दैट इज सेट टू बी द फिक्स जीन, ठीक है जी।
अब अगर दूसरी जानिब इसको देखा जाए तो हमारे पास जो कलर है, कलर्स की जीन्स हैं वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। आपके बहन भाई जो होते हैं वो भी, उनमें भी आप देखेंगे कलर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो उनकी स्किन का कलर हो, चाहे उनकी बालों का कलर हो, दाढ़ी का रंग हो, ठीक है जी, व्हाट्स एवर थिंग्स। तो ये कलर जो है वो ये हमारे पास वेरिएबल जीन है, ये फिक्स जीन नहीं है। जबकि हमारे पास ओवरऑल जो हाथ हैं तो उनकी जीन्स आप देखते हैं तो आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो हमेशा जो है वो क्या है, फिक्स जीन्स हैं जिनके ज़रिए बनते हैं। अच्छा जी, एक से ज़ायद जो पॉपुलेशन अब ओवरऑल जो होती है उसमें एक से ज़ायद जो है वो जीन्स पाई जाती हैं। अब जीन फ्रिक्वेंसी को देख लेते हैं। जीन फ्रिक्वेंसी आ गई बच्चों, कोई भी जीन होती है जो भी, ठीक है जी, कितनी पाई गई है उस इन्वायरमेंट में, उस कल्चर के अंदर, एक जीन कितनी पाई जाती है, कितनी फ्रीक्वेंट है, ठीक है जी, कितनी फ्रीक्वेंट है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैं डबल ए लेता हूँ, यहाँ पे डबल ए हमारे पास, इसको हम कह देते हैं रेड फ्लावर। उसके बाद एक हेट्रोजाइगस लेते हैं, उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, उसको हम कहते हैं रेड फ्लावर। ये भी हमारे पास रेड फ्लावर, डोमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रेट है, जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट होता है, आपको पता है ना। उसके बाद स्मॉल ए तो वाइट फ्लावर हो गया, ठीक है जी। तो ओवरऑल अब इसकी जीन फ्रिक्वेंसी को मालूम करेंगे, ठीक है जी। ये जो हमारे पास है स्मॉल ए जो है वो हमारे पास है होमोजाइगस वाइट, उसका नंबर हमारे पास जो बुक में मेंशन है वो 20 है। इसके साथ हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए रेड है, ठीक है जी, इसका 160 है। और रेड फ्लावर जो है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट जनरेशन जो है वो क्या है, 320 है। इसकी फ्रिक्वेंसी को काउंट आउट करने की कोशिश करते हैं जनाब। पॉपुलेशन साइज़ ओवरऑल अब देखने लगे हम लोग, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ओवरऑल। तो अब टोटल जो पॉपुलेशन हमारे पास है, ये टोटल पॉपुलेशन साइज़ दैट इज़ 320 प्लस 160 प्लस 20, तो ये हो गए 500, ठीक है जी। तो ये 500 हो गए हैं। अब ओवरऑल आप देखें तो रेड फ्लावर 320, 160 एंड देन आप दैट ऑफ दी 20। अब हमने जो एलीज ली हुई हैं, एक स्मॉल ए और कैपिटल ए जो ओवरऑल है हमारे पास, ठीक है जी, तो उनको अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन साइज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपिटल ए की लेते हैं, ठीक है जी। तो कैपिटल ए हमारे पास 320 आ जाएंगी, ए इज इक्वल टू 320 है। सो लेट्स सपोज या राइट इट आउट, 320 प्लस 160 में से हमारे पास क्या है ए। अब यहाँ पे देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दो हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये दोनों का हिस्सा है ना, दो बहन भाई हो गए ना, एक बड़ा और एक छोटा। तो इसमें से हमारे पास जो कैपिटल ए के होंगे वो कितने होंगे बच्चों, जब 160 हैं तो उसका हाफ कितना हो गया, 80, ठीक है जी। 320 प्लस 80 दैट विल गिव अस 400, ठीक है जी, ये 400 आ गया। अब देखते हैं हमारे पास ये जो 80 है ये ए का, और कैपिटल ए और ए 80 हो गया हमारे पास स्मॉल ए। ओवरऑल हमारे पास जो यहाँ पे स्मॉल ए का आ रहा है वो 100% है, यहाँ पे इधर कैपिटल ए भी 100% है, लिहाजा यहाँ पे ओवरऑल आप देखते हैं तो 50-50% आ जाता है दोनों का, ठीक है जी। तो 80-80 आया, तो कैपिटल ए स्मॉल ए के कितना आ जाएगा, 50%। आगे इसको मज़ीद बढ़ाते हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी आप स्मॉल ए आप काउंट कर लेते हैं, आप बी दैट इज बी, चलें बी लिख लेते हैं, बी यानी कि रिसेसिव जनरेशन है। 80 प्लस 20 दैट इज विल गिव अस 100। ओवरऑल हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। जो बड़े हैं वो कितने हो गए, 400 उनमें आ गया है जो बड़े ए थे, और जो हमारे पास स्मॉल ए हैं वो ओवरऑल कितने आ गए, या बी जनरेशन जो है वो ओवरऑल हमारे पास कितनी हुई, छोटी दुनिया जो है वो हमारे पास आ गई 100। तो इसको डिवाइड करते हैं, ओवरऑल हमारे पास 100 है, इसी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 100 डिवाइड बाई 500, तो इसको 100 डिवाइड आउट करें, ठीक है जी। ओवरऑल है ये स्मॉल है, चलें ये कर दिया।
ये अब बेहतर हो गया ना ए, और ये स्मॉल ए हो गया। तो ओवरऑल मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है। ये हमारे पास 80% आ जाएगा बच्चों, और ये हमारे पास कितना आ गया 20%। तो ओवरऑल जो जनरेशन है वो जो बड़े हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज है वो क्या है 80% है कैपिटल ए की। और हमारे पास ओवरऑल जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है स्मॉल ए की दैट इज़ 20%। सो टोटल फ्रीक्वेंसी दैट विल बी सेट टू एज 80% क्या है कैपिटल ए और 20% क्या है स्मॉल ए है। अब हम अगर ओवरऑल टोटल फ्रीक्वेंसी 1% रखें, एक रखें, तो ये हमारे पास 0.8 ए हो गया बड़ा, और 0.2 कितना हो गया ये स्मॉल ए हो गया। ये एज़ पर जो बुक के हवाले से बात है, इसको अगर देख लेते हैं, ठीक है जी। सो ये तो हमारे पास ओवरऑल जनरेशन आपने देखी है फ्रीक्वेंसी को काउंट आउट करने के। ये इसको बच्चों आपने प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसी को लेके आगे जो कल का लेक्चर होगा ना, वो हम देखेंगे हार्डी-वेनबर्ग की थ्योरम के हवाले से, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है बच्चों। उसको बहुत अच्छे से आपने जो है वो करना होगा प्रिपेयर। ये अगर आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कल आपको वो समझ नहीं आना, ये पक्की बात है। अब हम लिखते हैं कि इफ़ नो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो नहीं होती, ठीक है जी। तो जो हमारे पास जीन पूल है दैट विल रिमेन एज अ कांस्टेंट। सादा लफ्ज़ों में इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास अगर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी आप कज़न मैरिजेस करते रहते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन कहाँ से आएगी, आउट ऑफ फैमिली जाएंगे, एक नए जीन पूल का आप हिस्सा बनेंगे, फिर आपके जो बच्चे होंगे उनका आपके वाला जीन पूल भी होगा और अपनी मदर वाला भी होगा, तो दैट विल डेफिनेटली वो उसमें फिर कांस्टेंट नहीं रहेंगी, बल्कि उससे क्या बनेंगे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अच्छा, तो ये हो गया कांस्टेंट। अगर जेनेटिक वेरिएशंस कज़न कज़न मैरिजेस होती रहती हैं तो दैट विल डेफिनेटली गिव अस नो जेनेटिक वेरिएशंस, कोई जीन पूल के अंदर कोई चेंज नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। आप इसको सिंपल अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लेस और ये गेन ऑफ एलीज आ जाता है, और लॉस ऑफ एलीज। अब लॉस ऑफ एलीज कब होगा, जब कोई भी स्पीशी हो, किसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हो, और वो अल्टीमेट क्या हो जाए हमारे पास एक्सटेंट हो जाए, ठीक है जी। तो उससे हमारे पास क्या होता है लॉस ऑफ एलीज होगा, और गेन ऑफ एलीज डेफिनेटली किस टाइम पे होगा, जब हमारे पास कोई नया इंडिविजुअल ऐड होगा, यानी कि आप आउट ऑफ फैमिली जाते हैं तो हमारे पास गेन ऑफ एलीज होगा। और ये नहीं है कि आप विद इन फैमिली रहते हैं तो आपके पास लॉस ऑफ एलीज होंगे, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि गेन ऑफ एलीज उसी सूरत में होगा, ठीक है जी। क्योंकि बच्चों ये आपका एक जीन पूल था, ठीक है, आपकी फैमिली का, और एक नेक्स्ट फॉरवर्ड किसी और फैमिली का होता है, तो वो ये क्या हमारे पास ओवरऑल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। एक ये जीन पूल आपकी जितनी जीन्स होंगी वो, और एक उनकी फैमिली की जीन्स, तो दैट विल सेट टू बी एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन पूल्स। तो इससे हमारे पास जो जीन्स हैं, अगर आप में 1600 हैं और उनमें भी 1600 हैं, तो ये देख लेना आप फिर कहाँ पे पहुँचेगा। अब लॉस ऑफ जो एलेज हैं एक्सटेंड हो जाएंगी कोई स्पीशीज़, तो उनकी वजह से हो जाएगा लॉस ऑफ एलेज। और न्यू इंडिविजुअल्स अगर अराइज होते हैं, वहाँ आते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, तो उनकी वजह से क्या होगा हमारे पास गेन ऑफ एलेज होगा, ठीक है जी। तो न्यू जनरेशन्स उनसे आ जाएंगी। काफ़ी लंबा ये हो गया है आज का जो लेक्चर था, ठीक है जी। ये 1 सेकेंड मैंने आपको कुछ दिखाना था, मैंने तस्वीरें रखी थी, पता नहीं किधर गई हैं अब। सेकेंड ईयर वालों, ये जनाब हमारे पास डार्विन है जिन्होंने फर्स्ट डे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर बात की थी, ठीक है जी। अच्छा, ये एक पॉपुलेशन है बच्चों, ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये क्या है, ओवरऑल इसकी सारी की सारी जीन्स आ गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ये जनरेशन ए थी, इसको आप हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का ज़्यादा क्लियर डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। इस चीज़ को भी देख लें, ठीक है जी। होमोजाइगस है जो स्मॉल है, और ये हमारे पास एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा। तो ये ओवरऑल जनरेशन 1, जनरेशन 10 एंड देन ऑफ द जनरेशन 20, जब आप जीन पूल को चेंज आउट नहीं करते
तो ओवरऑल ये हमारा हाल हो जाएगा। ठीक है जी, देख लें फिर आप। इसके बाद बच्चों ये हमारे पास जीन्स है, ये हमारे पास क्रोमोसोम हो गया। रुके एक मिनट, रखी थी एक और तस्वीर। ये बच्चों हम न्यूक्लियस को देखते हैं अगर, ठीक है जी। तो ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स है। इसका ये ऊपर वाला हिस्सा टीलोमियर हो गया, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है जी। और ये टीलोमियर को हम अनवाइंड करते हैं तो ये हमारे पास हिस्टोक्रोमैटिड्स से हमारे पास ऊपर अनकॉइलिंग इसकी हो रही है। इस अनकॉइलिंग के ज़रिए ये हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली ये जीन्स आ रही हैं। तो ओवरऑल एक क्रोमोसोम को यूँ देख लेते हैं अगर, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम है। ये देख लें, जो मैं आपको हर वक्त बताता रहता हूँ, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या नाम है, देखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ रहा है मुँह में, पढ़ा के फर्स्ट ईयर को। ये जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है बच्चों, ये हमारे पास ब्राउन, ये हेयर कलर है, ये बॉडी है। तो जो जिसकी क्रॉस होगी, फिर आपकी मदर की क्रॉसिंग ओवर में डोमिनेंट थी, तो वो आप पे जो है वो आ जाएगी। ये बॉडी हेयर है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो आगे अब यहाँ पे इधर आ जाएँ, ये भी हो गया। ये ओवरऑल एक कोई भी जीन है, ठीक है जी। इसकी एक्सोन है, इंट्रॉन है, और फिर इसकी एक्सोन है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, बस छोटी छोटी बातें थी। सही है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है बच्चों। सही है, ठीक है, टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और कल इंशाल्लाह हार्डी वन बर्ग थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे।